यह जब चाहती है सरकार अपना बयान देती है, कभी 4 लाख सीट, सीटेट, एस्टेट, बीटेट, किसी के लिए भी यह न्यायिक संगत बात नहीं है और हमारे शिक्षक जो बने उनके लिए भी नहीं। यह नियमावली रद्द होना चाहिए। 6 to 8 में एक भी सीट नहीं है, जबकि 42,000 2020 के गजट में था तो यह सीट नहीं था। सारी मुद्दों पर मैंने ध्यान आकर्षित करवाए हैं अध्यक्ष महोदय से। हमें आश्वासन मिला है कि जल्द ही इस पे पार्टी के तरफ से प्रोटेस्ट किया जाएगा और साथ ही साथ राजभवन मार्च किया जाएगा। सरकार को जो तुगलकी फरमान है उसको रद्द करवाने के लिए कदम उठाया जाएगा। मैंने अध्यक्ष महोदय से यह भी ध्यान आकर्षित करवाया कि मैंने हाई कोर्ट में सरकार के नियमावली को चैलेंज किया है, सरकार की नियमावली को चैलेंज किया है और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में भी गए हैं। हम किसी भी सूरत में इस तुगलकी फरमान को सहने वाले नहीं हैं। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशवेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। नई शिक्षक नियमावली वापस लेने को लेकर लगातार शिक्षक अभ्यर्थियों में आक्रोश देखने को मिलता है, तो वहीं लगातार शिक्षक भी इसका कहीं ना कहीं विरोध कर रहे हैं। बिहार में लगातार विरोध देखने को मिल रहा है और इसको लेकर बीजेपी कार्यालय में आज बैठक बुलाई गई थी, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के नेतृत्व में तमाम अभ्यर्थियों की, तमाम शिक्षकों की बातें सुनी गई। तो वहीं STT 19 के मेरिट अभ्यर्थी अभिषेक झा भी मौजूद थे, जुड़ेंगे, बात करेंगे। हमारे साथ अभिषेक कुमार झा हैं। अभिषेक जी, क्या बातें हुई है, क्या कुछ आश्वासन मिला है और बीजेपी की तरफ से क्या कुछ कहा गया? सबसे पहले NBC को धन्यवाद कि लगातार हमारी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाती है। आज बीजेपी अध्यक्ष महोदय श्री सम्राट चौधरी के द्वारा सभी शिक्षक संगठनों का जो समस्या था उसके लिए बैठक बुलाई गई थी। उसमें हमने भी अपनी समस्या को रखा। मेरी समस्या क्या है? यह पूरे बिहार की समस्या है, एक समस्या नहीं है। हमें जो एग्ज़ाम लिया गया था वह कॉम्पिटिटिव नेचर का एग्ज़ाम लिया गया था। ठीक है, जब कॉम्पिटिटिव नेचर का एग्ज़ाम आपने लिया तो फिर एग्जाम क्यों? मैंने अध्यक्ष महोदय से स्पष्ट कहा कि अध्यक्ष महोदय, बिहार में लोकतंत्र नहीं चल रहा है, बिहार में तुगलकशाही चल रहा है। अध्यक्ष महोदय ने हमें आश्वासन दिया कि आपको न्याय मिलेगा, इस नियमावली को रद्द कराने में आपके साथ कदम से कदम लड़ेंगे और 2 कदम आगे भी बढ़ेंगे, क्योंकि यह बिहार मेरा भी है। हमने अध्यक्ष महोदय से कहा, अध्यक्ष महोदय, यह जब चाहती है सरकार अपना बयान देती है, कभी 4 लाख सीट, सीटेट, एस्टेट, बीटेट, किसी के लिए भी यह न्यायिक संगत बात नहीं है और हमारे शिक्षक जो बने उनके लिए भी नहीं। यह नियमावली रद्द होना चाहिए। 6 to 8 में एक भी सीट नहीं है, जबकि 42,000 2020 के गजट में था तो यह सीट नहीं था। सारी मुद्दों पर मैंने ध्यान आकर्षित करवाए हैं अध्यक्ष महोदय से। हमें आश्वासन मिला है कि जल्द ही इस पे पार्टी के तरफ से प्रोटेस्ट किया जाएगा और साथ ही साथ राजभवन मार्च किया जाएगा, जिसमें सरकार को जो तुगलकी फरमान है उसको रद्द करवाने के लिए कदम उठाया जाएगा। मैंने अध्यक्ष महोदय से यह भी ध्यान आकर्षित करवाया कि मैंने हाई कोर्ट में सरकार के नियमावली को चैलेंज किया है, सरकार की नियमावली को चैलेंज किया है और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में भी गए हैं। हम किसी भी सूरत में इस तुगलकी फरमान को सहने वाले नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय ने आश्वासन दिया है कि न्यायिक व्यवस्था में भी आपको न्याय मिलेगा, क्योंकि लोकतंत्र है, संविधान है, संविधान के तहत न्याय मिलेगा। हमें विश्वास है कि विपक्ष के नाते हमें अध्यक्ष महोदय का पूरा साथ मिलेगा, क्योंकि विपक्ष लोकतंत्र का खूबसूरती होती है। अगर सरकार सत्य की नशे में आ जाती है तो विपक्ष आईना दिखलाने का काम करती है और जरूर विपक्ष आईना दिखलाएगी, हमें विश्वास है। नीतीश कुमार युवाओं को लेकर बातें करते हैं। पहले ही एनडीए की बिहार में सरकार थी, बीजेपी भी शामिल थी, उस वक्त भी आप लोगों की बहाली अटकी हुई थी। उस वक्त बीजेपी कहाँ गई थी? उस वक्त तो बीजेपी ने आप लोगों को लेकर कोई बातें नहीं कहा था, ना बहाली की बातें की थी, ना बहाली आप लोग। हम इस मैटर पे कितना बार बीजेपी कार्यालय में बात किए थे। साफ स्पष्ट इन्होंने कहा था, जब विजय सिन्हा सर थे तो उन्होंने कहा था कि बार बार हम कह रहे थे कि बहाली किया जाए, लेकिन जदयू कोटे में शिक्षा मंत्री के रहने के कारण यह नहीं हुआ। हमने स्पष्ट कह रहा था कि शिक्षक बहाली तुरंत किया जाए, इतना रोजगार सृजन किया जाए, लेकिन आजकल क्योंकि इन लोगों की तरफ से हमें आया कि यही हुआ क्योंकि इनको सरकार में पलटी मारना था, इसलिए इस बहाली के लिए नहीं किए नीतीश कुमार जी। इन्होंने हमें जवाब यही दिया, हम इस जवाब को स्वीकार करते हैं, सही बात है। आपका भी भरोसा है? एकदम भरोसा है।
भरोसा है तब ना आए हैं यहाँ। यही हमें जीत दिलाएंगी, क्योंकि विपक्ष में है और विपक्ष का काम होता है कि लोकतंत्र जब सत्ता में नशा में रहता है तो नशा को चूर करना विपक्ष का काम है। लोकतंत्र अगर नशा में रहता है या फिर नशा में लोग रहते हैं तो उसको चूर करना विपक्ष का काम है। अभिषेक कुमार झा थे, STT 19 के मेरिट अभ्यर्थी हैं। जिस तरीके से सम्राट चौधरी और नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा के विजय कुमार सिन्हा से बात हुई, उसके बाद अभिषेक झा ने यह साफ कहा है कि हम लगातार कहीं न कहीं कोर्ट में सरकार को चैलेंज कर रहे हैं नई नियमावली वापस लेने को लेकर। तो वहीं भाजपा ने यह आश्वासन दिया है कि आप लोगों को लेकर हम आंदोलन करेंगे, तो वहीं आपकी आवाज़ लगातार उठाते रहेंगे। सम्राट चौधरी से तमाम अभ्यर्थियों ने, तमाम शिक्षकों ने बात की, तो वहीं अभिषेक कुमार झा ने क्या कुछ कहा है नीतीश सरकार को लेकर, नई नियमावली वापस लेने को लेकर आपने सुना है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखने वाली बात यह होगी नीतीश सरकार नई नियमावली कब तक वापस लेती है, क्या नियमावली वापस ये होगी, बड़ा सवाल है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।